Psalm 75 and verse 3. इस महीने का प्रतिज्ञा वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 75 वचन 3 से। The Lord says, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, when the earth totters and all its inhabitants shake, it is I who keeps the pillars of the earth steady. जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। Yes, the earth shakes. हाँ, पृथ्वी जो है वो तो घूमती रहती, डोलती है। The earth shakes because of terrorism. और आतंकवाद के कारण पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of plague. मरी के कारण पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of famine and drought. अकाल और सूखे के कारण ये पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of sin and the curses of sin. पाप और पाप के श्राप के कारण ये पूरी पृथ्वी कांपती है। The earth shakes because of the works and the deeds of the wicked people who rule. और जो दुष्ट लोग राज्य करते हैं उनके कामों और उनके कर्मों के कारण ये पृथ्वी कांपती है। It shakes because of many reasons. और बहुत से कारणों से ये पृथ्वी कांपती है। But when it shakes, it is the Almighty God who holds its pillars and keeps it steady. लेकिन जब ये कांपती है तो ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो उसके खंभों को स्थिर करता है। That's why the earth and the people who live on the earth are still not yet annihilated or destroyed. और इसीलिए जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं वो अब तक नाश नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुए। That is the power of God. और यही तो परमेश्वर की सामर्थ है। And today you must realize that He is your God too. और आज आपको ये भी याद करना है कि वो आपके भी परमेश्वर हैं। And when your life shakes, और जब आपका जीवन डगमगाता है, the Almighty God comes to you तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आते हैं and keeps the pillars of your life safe, और आपके जीवन के खंभों को सुरक्षित रखते हैं, your family safe, आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं and makes it steady. और इसे स्थिर करते हैं। Today do you say that you are shaken on every side by the wicked devil and the wickedness of the world? क्या आज आप ये कह रहे हैं कि शैतान के कारण और चाहे संसार की दुष्टता के कारण आप पूरी तरह से हिल चुके हैं? The Lord is coming to you परमेश्वर आपके पास आ रहे हैं to steady your pillars of your life कि आपके जीवन के खंभों को वो स्थिर कर सके and to keep you safe. और आपको सुरक्षित रखें। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Yes, He is the foundation. हाँ, वही तो बुनियाद है। Psalm 46 and verse 1 says, भजन संहिता 46:1 कहता है, the Lord is our refuge, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, our strength, वो हमारा बल है and a very present help in times of trouble. और संकट के समय तुरंत मिलने वाली वो हमारी सहायता है। Let not your heart be troubled. का मन व्याकुल ना हो। Now there are several pillars which God places in our lives. अब देखिए ऐसे बहुत से खंभे हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखे हैं। Firstly, it is the pillar of worship, सबसे पहले ये तो आराधना का खंभा है, the pillar of honoring God in your life. अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करने का खंभा है। If you read Genesis 28 and verse 18 onwards, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 28 और वचन 18 से आगे पढ़ते जाएं, you read this from the life of Jacob. आप इसे याकूब के जीवन से पढ़ते हैं। The life of Jacob was shaken at that point of time. समय याकूब का जीवन तो पूरी तरह से झंझोड़ दिया गया था। His brother wanted to kill him because he got the birthright. He got the blessings of inheritance from his father. उसने अपने पिता से पहलौठे का अधिकार, उसने अपने भाई से पहलौठे का अधिकार ले लिया था और उसके कारण पिता की ओर उसकी आशीष मिली। There was fear of death following him. और अब मृत्यु का डर उसके पीछे चल रहा था। His parents said, we can't protect you. उसके माता पिता ने कहा हम तेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, Go away to your uncle's house. तू अपने मामा के घर में भाग जा। And all by himself, और वो अकेला ही चला, just with a rod in his hand, बस अपने हाथ में एक लाठी लिए हुए। he went on away from his parents. वो तो अपने माता पिता से दूर चला गया। His mother protected him all his life. उसकी माँ ने पूरे जीवन भर उसकी रक्षा की थी, But now he was just like an orphan. लेकिन अब वो बिल्कुल अनाथ के जैसे था। And in his travel, it became dark. और जैसे वो यात्रा कर रहा था तब अंधकार हो गया। It was all dark around him. उसके आसपास हर जगह पर अंधकार था। He took a stone, उसने बस एक पत्थर उठाया, put it under his head, अपने सिर के नीचे रख दिया and lay down on the ground. और जमीन पर ही लेट गया। But it was then लेकिन उस समय God came to him. परमेश्वर उसके पास में आए। God said, I will never leave you. I will never forsake. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। And the Lord opened his eyes through the dream and appeared to him and talked to him. और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, इस स्वप्न के द्वारा वो उसके सामने प्रकट हुए, उसने उनसे बातें की। And he said, Jacob, और परमेश्वर ने कहा याकूब, I'll be with you. मैं तेरे संग रहूंगा, I'll be your God. मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा। And as he comforted him,
और जैसे उसने उसे तसल्ली दी, and showed him the angels, उसे स्वर्गदूत दिखाए, Jacob got up in the morning याकूब सुबह के समय उठा and he put a stone as a pillar और उसने वहां पर एक पत्थर रखा, उसे खंबे के जैसे रखा and poured oil on it. और उसके सिर पर तेल डाल दिया And he called it Bethel. और उसने उस स्थान का नाम बेथेल रखा। Bethel means the house of God. बेथेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। He said, this is the gateway to heaven. उसने कहा ये तो स्वर्ग का फाटक है। And he said, I will establish this pillar as the foundation in my life. और उसने कहा कि मैं इस खंबे को यहाँ पर स्थापित करता हूँ अपने जीवन में एक बुनियाद के रूप में। He said, God will be with me all the time. उसने कहा परमेश्वर हर समय मेरे साथ में होंगे। I will keep God with me all the time. मैं हर समय परमेश्वर को अपने साथ रखूंगा। I will be the child of God. परमेश्वर की संतान हो जाऊंगा। And secondly, he said, और दूसरी बात उसने कही, this pillar ये खंबा which I set in my life will be God's house. ये जिसे मैंने अपने जीवन में यहाँ पर स्थापित किया, ये परमेश्वर का भवन होगा। He said, my life will be God's house. उसने कहा मेरा जीवन परमेश्वर का घर होगा। I will have God living in me. परमेश्वर मेरे अंदर वास करेंगे। Yes, I set up that pillar in my life. हाँ, मैंने अपने जीवन में वो खंबा स्थापित किया है। I'll keep God with me. मैं परमेश्वर को अपने साथ रखूंगा। And I will keep God in me and make my body his temple. परमेश्वर को मैं अपने अंदर रखूंगा और अपने शरीर को उसका मंदिर बना दूंगा। And thirdly, तीसरी बात, as the Lord takes me and brings me back, I will give him offerings. I'll give him 1/10 of all my earnings. और जैसे परमेश्वर मुझे लेके जाता और मुझे वापस लेकर आएगा तो मैं उसे भेंट दूंगा, अपनी कमाई का दशवांश दूंगा। This is the covenant he made with God. उसने परमेश्वर के साथ में यही वाचा बांधी। Today you too can make that covenant with God. आप भी परमेश्वर के साथ ये वाचा बांध सकते हैं। Yes, say, I give my life to Jesus. हाँ, आप कहिए मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। He is the way for my life. वही मेरे जीवन के लिए मार्ग है, He is the truth. वही सत्य है He is the life. और वही जीवन है, He is the resurrection. वही पुनरुत्थान है। And I will trust him concerning everything in my life. और मेरे जीवन की हर एक बात के विषय में मैं उस पर भरोसा रखूंगा। I will keep the Lord Jesus with me always. मैं प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपने साथ में रखूंगा। In Psalm 16 and verse 8, भजन संहिता अध्याय 16 वचन 8 में David says, दाऊद ये कहता है, I have set the Lord before me मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है because he is on my right side. क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है I will never be shaken. और मैं कभी नहीं हिलूंगा। My pillar will never be shaken. मेरा खंबा कभी नहीं हिलेगा। Today choose Jesus, आज आप यीशु को चुनिए, not the devil, शैतान को नहीं, not the world, संसार को नहीं, not the lusts of the world, संसार की अभिलाषा को नहीं, but the life-giving Jesus. लेकिन जीवन देने वाले यीशु को चुने। Tell him, Lord, I want you to be with me always. उससे कहे प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ में रहें। He says, I will never leave you. I will never forsake you, according to Joshua 1:5. यहोशू 1:5 के अनुसार उसने कहा है कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। And Joshua 1:9, he says, I will go with you wherever you go. और यहोशू 1:9 में उसने कहा कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। Yes, my friend, this is the covenant you need to make with Jesus today. हाँ मेरे दोस्तों, आज आपको यीशु के साथ में यही वाचा बांधनी चाहिए। On the 20th July 1967, 20 जुलाई 1966 के दिन the Holy Spirit lifted the spirit of my father to heaven. पवित्र आत्मा ने मेरे पिता की आत्मा को स्वर्ग में ले गया And he was in the presence of the Lord Jesus. और वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में थे He was seated on a golden chair. और वहाँ पर सुनहरी कुर्सी पर बैठे थे And there was a golden table in front of him. उनके सामने सोने की मेज थी And he asked my father, और उसने मेरे पिताजी से पूछा, my son, मेरे बेटे will you serve me? क्या तुम मेरी सेवा करोगे? Will you serve me? क्या तुम मेरी सेवा करोगे? My father said, Lord, मेरे पिता ने कहा, प्रभु जी only if you promise me केवल अगर आप मुझसे प्रतिज्ञा करें that you will come with me wherever I go, will I serve you. कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ आप मेरे साथ में वहाँ पर आएंगे तो ही मैं आपकी सेवा करूंगा। And the Lord made a covenant with him that he will go with him wherever he goes all his life. और परमेश्वर ने उनके साथ में वाचा बांधी कि वो अपने पूरे जीवन भर में जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर उनके साथ जाएंगे। And nearly 41 years he walked with the Lord since that day. और उस दिन से लेकर 41 साल तक वो प्रभु के साथ में चलते रहे। And Jesus was with him always. यीशु हमेशा उनके साथ में थे। You can make a covenant with God saying, I am putting this pillar of having you with me always. आप परमेश्वर के साथ वाचा बांध सकते ये कहते हुए कि परमेश्वर मैं इस खंबे को यहाँ पर रखता हूँ इस बात के प्रतीक के रूप में कि आप हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। And secondly, he said, दूसरी बात उसने कही, not just with me, Lord. केवल मेरे साथ में ही नहीं प्रभु, I give my body as a temple to you. मैं अपना शरीर आपके मंदिर के रूप में देता हूँ। 1 Corinthians 3:16.
पहला कुरिन्थियों 3:16 and 6:19 और 6:19 says, यही तो कहता है your body is the temple of the Holy Spirit.